तो मित्रों, आइए चलते हैं आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग एज इफ कवर्ड विथ साल्ट तक पढ़ चुके थे, तो आइए चलते हैं आज नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आप सब अपने साथ पेन और पेंसिल रख लीजिए और मीनिंग को नोट करते रहेंगे और ध्यानपूर्वक अर्थ को देखते रहिए। हर एक वर्ड पर आप ध्यान देंगे कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या किया जा रहा है, उसका उच्चारण कैसे निकल रहा है, कैसे आपको पढ़ना है, उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। वादा करता हूँ आपको मज़ा आएगा, और स्टोरी अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा। मुझे ये भी पता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही केवल वीडियो वॉच करेंगे, बाकी लोग छोड़कर 1 मिनट 2 मिनट देख कर चले जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। आइए देखते हैं शुरुआत में नॉट ए लीफ। अच्छा हाँ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज आपको कर दें, बता दें थोड़ा सा कि पिछले वाले में पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था। वहाँ पर ओले की बरसात हुई थी, तो ओला इस प्रकार से गिरा था उसके पूरे खेत में, वर्षा के साथ साथ ओला भी गिरा हुआ था, तो पूरा खेत पानी से डूब गया था और बर्फबारी जो हुई थी ऐसा लगा था जैसे नमक उसके पूरे खेत में बिछा हुआ हो। तो उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब कह रहा नॉट ए लीफ, नॉट मीन्स नहीं, ए लीफ मीन्स पत्ती, एक पत्ती भी नहीं, रिमेंड मीन्स बचा हुआ था, शेष था, ऑन द ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़ पर, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बचा हुआ था। तो पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बचा हुआ था। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कार्न मीन्स अनाज, वाज मीन्स था, टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गया था, अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फ्लावर्स मीन्स फूल, वेयर गॉन मीन्स चले गए थे, झड़ गए थे, फ्रॉम मीन्स से, द प्लांट्स मीन्स पौधों से, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भरी हुई थी, विथ सैडनेस दुख से, सैडनेस मीन्स दुख, लेंचो की आत्मा दुख से भरी हुई थी। व्हेन द स्टार्म, व्हेन मीन्स जब, द स्टार्म मीन्स तूफान, तूफान हैड पास्ड, जब तूफान, पास्ट मीन्स बीत गया, मतलब जब तूफान रुक गई, समाप्त हो गई थी, तब ही स्टूड, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, तब वह खड़ा हो गया था, कौन, लेंचो, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, ऑफ द फील्ड मीन्स खेत के, तब लेंचो खेत के मध्य में खड़ा हो गया था, खड़ा हुआ। कहने का मतलब जब ओला गिरना बंद हो गया तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड और सेड टू हिज सन्स, सेड मीन्स कहा, टू हिज सन्स में अपने पुत्रों से, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा कि ए प्लेग ऑफ लुकस्ट, प्लेग मीन्स होता है महामारी, ऑफ लुकस्ट मीन्स टिड्डियों की, तो कहने का मतलब टिड्डियों का एक झुंड, महामारी मतलब टिड्डियों का एक झुंड, वुड हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया होता, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, वुड हैव लेफ्ट मीन्स टिड्डियों की अगर एक झुंड होती तो वो भी छोड़ दी होती, क्या छोड़ दी होती, मोर मीन्स अधिक, दैन दिस माने इससे अधिक, इससे ज़्यादा। अगर कह रहा है ओला जो गिरा है वो पेड़ पर एक भी पत्ती और फूल नहीं बचा है, नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर टिड्डी का एक झुंड आ गया होता मेरे फसल पर तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल ओला ने, हैज लेफ्ट मीन्स छोड़ा है, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर इस साल, बी विल हैव नो कार्न, इस साल बी मीन्स हम लोग के, विल हैव मीन्स पास नहीं होगा, नो मीन्स नहीं, कार्न मीन्स फसल, अनाज, इस साल हम लोगों के पास कुछ भी अनाज नहीं होगा। कहने का मतलब पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है, अनाज कुछ भी नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखिएगा। दैट नाइट, उस रात को, वाज ए सारोफुल वन, वाज मीन्स था, सारोफुल मीन्स दुख से भरा हुआ, वन मीन्स एक एक व्यक्ति का, उस रात एक प्रत्येक व्यक्ति दुख से भरा हुआ था, मतलब उसके परिवार में जो भी व्यक्ति थे सब दुख से भरे हुए थे।
क्या कह रहा है, दैट नाइट उस रात को, वाज मीन्स था, ए सॉरोफुल मीन्स दुख से भरा हुआ, वन मीन्स एक, प्रत्येक व्यक्ति, उस रात प्रत्येक व्यक्ति दुख से भरा हुआ था। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी काम, ऑल आवर वर्क मीन्स हमारा सब काम, मतलब करना, वर्क मीन्स काम या करना, मेरा सब कुछ करा कराया, फॉर नथिंग मीन्स बेकार हो गया, कुछ नहीं हो गया, मतलब फॉर नथिंग मीन्स सब कुछ बेकार हो गया, कोई काम का नहीं रहा, हमारा सब काम बेकार हो गया। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु मीन्स जो, कैन मीन्स सकना, हेल्प अस मीन्स हमारी मदद कर सके, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। बी सेल आल, हम सभी लोग, गो हंगरी भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मीन्स इस साल, हम सभी लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखिएगा। तो आगे देखिएगा, बट लेकिन, इन द हार्ट्स हृदय में, ऑफ ऑल मीन्स सभी के, लेकिन सभी के हृदय में, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन दैट सॉलिटरी, इन मीन्स में, दैट मीन्स उस, सॉलिटरी मीन्स अकेले, हाउस मीन्स घर, लेकिन उन सभी के हृदय में जो एकांक घर में रहते थे, जो उस एकांक घर में रहते थे, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द वैली मीन्स घाटी के, जो घाटी के मध्य में एकांक घर में सब लोग रहते थे, उन सभी के हृदय में, देयर वाज ए सिंगल होप, एक सिंगल, ए सिंगल मीन्स केवल एक, होप मीन्स आशा, केवल एक ही आशा थी, क्या आशा थी वो, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। सभी लोगों के हृदय में क्या भावना थी, सभी लोग कहते थे, हे भगवान अब आप ही मेरी मदद करो, और कोई यहाँ पर मेरी मदद करने वाला नहीं है। डोंट बी सो अपसेट, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स बनो या हो, सो मीन्स इतना, अपसेट मीन्स दुखी, इतना दुखी मत हो, इवन दो, यद्यप, दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक मीन्स जैसे कि, ए टोटल नाश, ए टोटल लॉस, जैसे कि टोटल पूरी तरह से लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है, यद्यप हालांकि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सब कुछ विनाश हो गया हो, सब कुछ नुकसान हो गया हो, कुछ नहीं बचा है अब। रिमेंबर याद रखिए, नो वन कोई भी नहीं, डाइज मीन्स मरता है, ऑफ हंगर मीन्स भूख से, याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट वही है, दे से जो सब लोग कहते हैं, मतलब यही सब लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई नहीं, डाइज मीन्स मरता है, ऑफ हंगर मीन्स भूख से, सब लोग यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू मीन्स पूरी, द नाइट मीन्स रात, पूरी रात, लेंचो थॉट, पूरी रात लेंचो सोचा, क्या सोचा, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक ही आशा के साथ ये लेंचो सोचता रहा, पूरी रात भर लेंचो अपनी केवल एक ही आशा को सोचता रहा, एक ही उम्मीद के साथ सोचता रहा, क्या सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की, केवल एक ही आशा उसके अंदर थी, क्या थी, कि द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की, कि भगवान ही मेरी केवल मदद करेगा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज मीन जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि वो निर्देशित कर चुका है, जैसा कि वो निर्देश दे चुका है, क्या निर्देश दिया है, क्या शिक्षा दिया है, इंस्ट्रक्टर मीन्स निर्देशित करना या शिक्षा देना, तो जैसा कि उसने निर्देशित किया है, क्या, सी एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ों को देख रहा है, सी मीन्स देख रहा है, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज को देख रहा है। इवन व्हाट फिर भी, इज डीप, इवन व्हाट मीन्स जो भी, इवन व्हाट मीन्स जो भी, इज डीप मीन्स गहरे, इन वंस कॉन्शियंस, एक व्यक्ति के अंतरात्मा, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, कि एक व्यक्ति के अंतरात्मा में गहराई में क्या है, एक व्यक्ति के अंतरात्मा में, गहरे अंतरात्मा में क्या है, वो सब कुछ देख रहा है। कहने का मतलब लेंचो बहुत दुखी है और सोच रहा है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, उसको बताना नहीं है। लेंचो था एन
आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल आदमी था। कहने का मतलब लेंचो बैल नहीं था, लेंचो एक मेहनती एक व्यक्ति था। वही कह रहा है लेंचो क्या था, एक बैल की तरह काम करता था, बहुत मेहनती था। तो लेंचो वाज आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल आदमी था, अर्थात लेंचो बहुत परिश्रमी था। वर्किंग काम करता था, लाइक मीन्स की तरह, एन एनिमल जानवर की तरह, एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स खेतों में, अपने खेत में वो एक जानवर की तरह काम करता था। बट लेकिन, स्टिल फिर भी, ही न्यू फिर भी वो जानता था, मतलब मेहनती तो बहुत था, लेकिन वो जानता था कि हाउ टू राइट लिखना कैसे लिखा जाए, लेकिन वो लिखना जानता था। आगे देखिएगा, द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स आने वाला, संडे मीन्स रविवार, मतलब अगली रविवार को, एट डेब्रिक दिन निकलते ही, डेब्रिक मीन्स दिन निकलते ही, अगले रविवार को दिन निकलते ही बिगैन टू राइट, वह बिगैन टू मीन्स शुरू कर दिया, राइट मीन्स लिखना, वह लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर एक पत्र, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। व्हिच ही हिमसेल्फ, व्हिच मीन्स जिसे, ही हिमसेल्फ मीन्स वह स्वयं, वुड कैरी जिसे वह स्वयं ले जाएगा, कहाँ पर, टू टाउन कस्बे में, शहर में, जहाँ वो शहर में स्वयं ले जाएगा, जहाँ वो कस्बे में स्वयं ले जाएगा, किसको, पत्र को। एंड प्लेस और गिरा देगा, इन द मेल मीन्स डाक में, और वह डाक में गिरा देगा, रख देगा। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, एट डेब्रिक दिन निकलते ही बिगैन टू राइट वह लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर एक पत्र, व्हिच जिसे, ही हिमसेल्फ वुड कैरी जिसे वह स्वयं ले जाएगा, टू टाउन कस्बे में, एंड प्लेस और रख देगा, इन द मेल मीन्स डाक में रख देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, लेस मीन्स कम, मतलब कह रहा है कुछ भी कम नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड मतलब ईश्वर को पत्र लिखने की अपेक्षा, ईश्वर को पत्र लिखने की अपेक्षा कुछ भी कम नहीं था। आगे देखिएगा, मतलब कि एक लेटर अगर हम ईश्वर को लिख दे रहे हैं तो बहुत कुछ कर दे रहे हैं। आगे कह रहा है गॉड, पत्र में क्या लिखा, गॉड बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, गॉड ही रोट उसने लिखा। पत्र में शुरू में क्या लिखा, ऊपर लिखा गॉड भगवान ईश्वर। क्या कह रहा है उसमें पत्र में, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि, इफ मीन्स यदि, यू डोंट मीन्स आप नहीं, हेल्प मीन्स मदद करना, मी मीन्स मेरा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंगरी भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मीन्स इस साल, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड मुझे आवश्यकता है, क्या, 100 पीसोस 100 पीसोस की, 100 पीसोस की मुझे आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू ताकि, इन ऑर्डर टू मीन्स ताकि, सो बो सकूं, SOW मीन्स सो मीन्स बोना, ताकि बो सकूं, माई फील्ड अगेन अपने खेत में दोबारा, ताकि अपने खेत में दोबारा बीज को बो सकूं, एंड टू लिव और जीवित रह सकूं, अनटिल जब तक कि द क्रॉप कम्स अगली फसल तैयार होने तक, क्रॉप मीन्स फसल, कम्स मीन्स आना, अगली फसल आए मतलब अगली फसल तैयार होने तक जीवित रह सकूं, फिर से बुआई कर सकूं, और तब तक जब तक मेरी फसल तैयार हो तब तक हम लोग जीवित रह सकें। बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म डैश कर देता है कि मतलब अब आप समझ जाइए, आप समझदार हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, आगे बताना नहीं है, आगे कुछ लिखना नहीं है। आगे देखिएगा, फिर क्या लिखा उसने, ही रोट उसने लिखा, क्या लिखा पत्र में, टू गॉड ईश्वर को, क्या लिखा, टू गॉड भगवान, आपको मैं पत्र लिख रहा हूं, कहाँ लिखा ये, ऑन द एनवेलप, ऑन मीन्स पर, द एनवेलप मीन्स लिफाफे पर,
अंदर तो पत्र में लिखा सब कुछ, अपना समस्या बताया, लेकिन ऊपर जो लिफाफा में लिखा वो क्या लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, मतलब ईश्वर को ये पत्र भेजा जा रहा है। और कहाँ लिखा, ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, पुट मीन्स रख दिया, द लेटर पत्र को, इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, लिफाफे के अंदर पत्र को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल मीन्स अब भी, फिर भी, ट्रबल्ड मीन्स परेशान, अब भी परेशान था, फिर भी परेशान था वो। वेंट टू टाउन, कहाँ चला गया, परेशान था और कस्बा चला गया। पत्र लिखा और लिफाफे में रख दिया, और लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, और परेशान था और फिर कहाँ चल दिया, कस्बे की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाक घर पर, डाक के कार्यालय पर। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, लगा दिया, यहाँ पर लगा देना होगा, प्लेस्ड मीन्स लगा दिया। ए स्टैम्प, एक मुहर लगाया, जब डाक घर पर पहुंच गया तो एक मुहर लगाया ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्राफ्ड इट, और इसको गिरा दिया। इनटू मीन्स में, द मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका में, और इसको पत्र पेटिका में गिरा दिया। तो आगे देखिएगा, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, हु मीन्स जो, वाज ए पोस्टमैन से एक डाकिया था, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, और जो डाकघर पर मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वेंट टू हिज बॉस मीन्स मालिक, अपने मालिक के पास गया, कैसे, लाफिंग, हंसता हुआ, हर्टली, दिल से, मतलब ठहाके लगाकर, अपने मालिक के पास जोर से, दिल से हंसता हुआ गया। एंड सोड, और दिखाया, हिम, उसको, द लेटर, और उसको पत्र को दिखाया, टू गॉड, ईश्वर को लिखा हुआ, कि ईश्वर के पास एक पत्र आया है, और जोर से हंस रहा था और अपने मालिक को दिखाया, देखिए मालिक, कोई ईश्वर को भी पत्र भेजता है। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, इन हिज कैरियर मीन्स अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में कभी नहीं। एज ये पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, एक डाकिया के रूप में अपने जीवन में कभी भी नहीं। हैड ही नोन, वो जानता था, दैट एड्रेस, उस पते को, अपने जीवन में, अपने पोस्टमैन के कार्यकाल में वो उस पते को कभी नहीं जान पाया था जहाँ पर वो लंचो लिखा था। कहने का मतलब ईश्वर को कोई पत्र नहीं लिखता है। द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, मालिक था डाकघर का, मुखिया जो था, कैसा था वो, ए फैट, मोटा, एमेबल मीन्स मित्र भाव, फेलो मीन्स साथी, एक मित्र भाव वाला साथी था, मोटा सा आदमी था और मित्र भाव वाला साथी था, उसके अंदर मित्रता की भावना थी, सहयोग की भावना थी। आल्सो ब्रोक, आल्सो मीन्स भी, ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स फूट पड़ा, हंसना, जोर से, जोर का ठहाका लगाया, वो भी हंस पड़ा, जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन, ऑलमोस्ट मीन्स अधिकांशतः। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन तुरंत ही, ठीक तुरंत। ही टर्न्ड सीरियस, तुरंत ही वह गंभीर हो गया। टर्न्ड मीन्स मुड़ा, सीरियस मीन्स गंभीर, तुरंत ही वह गंभीर हो गया, मतलब जोर से हंस रहा था लेकिन एकाएक वो गंभीर हो गया। एंड, और टाइपिंग मीन्स थपथपाते हुए, द लेटर, पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर, लेकिन अपने मेज पर पत्र को ठपठपाते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, आश्चर्य से बोला, अरे क्या विश्वास, क्या विश्वास है, मतलब उसको विश्वास कितना है ईश्वर में, अगर विश्वास ना होता तो ईश्वर को पत्र क्यों लिखता। तो आश्चर्य से बोला, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास विश्वास है, काश, मतलब कह रहा मैं इच्छा करता हूं कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी उस आदमी में विश्वास है। हु रोट, जिसने लिखा, दिस लेटर, इस पत्र को, कह रहा है आई विश, काश, या मेरी इच्छा है कि मैं भी उस आदमी में विश्वास करता हूं जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, स्टार्टिंग अप, शुरू किया, स्टार्टिंग अप मीन्स शुरू किया है, एक करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, जिसने शुरू किया है पत्र व्यवहार, विथ गॉड,
ईश्वर के साथ, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ताकि, इन ऑर्डर मीन्स ताकि, नॉट टू शेक मीन्स हिले ना डगमगाए ना, शेक मीन्स हिलना या डगमगाना, ताकि ना हिले ना डगमगाए द राइटर्स फेथ, ईश्वर का विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में। क्या कह रहा है? इसलिए ताकि लेखक का विश्वास ईश्वर में डगमगाए ना, जो ईश्वर में विश्वास उसका है वो बना रहे। लेखक मतलब जो लिख रहा है, ये जो लिखने वाला है उसी को कह रहा है नागपाल, जो लिखने वाला राइटर है, मतलब राइटर मीन्स लेंचो, जो राइटर है पत्र को लिखने वाला, उसका विश्वास ईश्वर में बना रहे, टूटे ना डगमगाए ना। द पोस्ट मास्टर केम अप, नागपाल आया, विथ एन आइडिया, एक विचार के साथ, मतलब नागपाल के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया आगे देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखकर वीडियो चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग मेरे मनोबल को, मेरे उत्साह को ऐसे बनाए रखिएगा। आप लोगों के लिए मैं तन मन धन से समर्पित रहूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बने रहिए। आगे चलिए। तो उसके मन में क्या विचार आया फ्रेंड्स कि आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए, उसके मन में पत्र का उत्तर देने के लिए विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन व्हेन मीन्स जब ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, एविडेंट मीन्स स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देना, ही नीडेड, इसका उत्तर देने, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? समथिंग मोर, कुछ अधिक, देन गुडविल, सद्भावना की अपेक्षा कुछ और आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? इंक एंड पेपर, स्याही और कागज की। तो उसकी जो अच्छी भावना थी, सद्भावना थी, उन सद्भावना के अलावा उसकी क्या आवश्यकता थी? स्याही और कागज की आवश्यकता थी उसे। सोच तो उसकी अच्छी ही थी कि उसका जवाब दिया जाए, मदद किया जाए, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? स्याही और कागज चाहिए। बट ही स्टक मीन्स फंस गया, टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स हल, अपने विचार में, लेकिन वो अपने विचार में फंस गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मीन्स मांगा। क्या मांगा? मनी, पैसा मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने साथियों से, अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। किस रूप में? चंदा, जिसको कहते हैं चंदा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट, उसने स्वयं हिस्सा दिया। ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का, उसने अपने वेतन का स्वयं हिस्सा दिया, अपने वेतन में से कुछ पार्ट लगाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और सेवरल मीन्स कई, फ्रेंड्स मीन्स मित्रों से, और कई मित्रों से, ऑफ हिज, अपने, वेयर ओब्लाइज्ड, एहसानमंद रहा, एहसान मांगा, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए। ओब्लाइज मीन्स चंदा, यहाँ पर कहेंगे कुछ देने के लिए कहा, मतलब चंदा देने के लिए कहा। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, एक्ट मीन्स कार्य, मतलब दान के लिए कुछ अपने मित्रों से एहसान मांगा। ओब्लाइज मीन्स एहसान, अपने मित्रों से क्या मांगा? कि आप दान के रूप में मेरा एहसान कीजिए, कुछ दान दे दीजिए अपने अपने सैलरी से। तो इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, इकट्ठा करना, मतलब नागपाल बहुत ही दयालु व्यक्ति था और उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा, क्योंकि लेंचो अपने पत्र में 100 पीसोस मांगा था, तो उसके लिए इकट्ठा करना असंभव था। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स साथ साथ। कह रहा है इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, तो इसके साथ साथ उसको ये इकट्ठा करना बहुत असंभव था। द 100 पीसोस, 100 पीसोस। सो इसलिए, ही वाज एबल, अतः वो योग्य हो सका, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर, किसान को भेज सका। कितना? ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ओनली, केवल, मात्र, ए लिटिल मीन्स थोड़ा, मोर मीन्स ज़्यादा, देन मीन्स से, हाफ मीन्स आधा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा मतलब 50 से ज़्यादा। अतः
वो आधे से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा किसान को भेजने में समर्थ रहा, मतलब किसान को भेज सका, आधे से ज़्यादा भेज दिया, किसी तरह से इकट्ठा किया और आधे से ज़्यादा मतलब 50 से ज़्यादा भेज दिया। वो कितना था अभी आगे बताया जा रहा है। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, पते पर, टू लेंचो, लेंचो के पते पर उसने लिफाफे में पैसे को रख दिया। एंड विथ इट, और इसके साथ ही साथ, ए लेटर कंटेनिंग, और एक पत्र भी रखते हुए, कंटेनिंग मीन्स रखते हुए, इस पैसे के साथ साथ एक पत्र रखते हुए, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था पत्र में, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, बड़े बड़े शब्दों में लेटर में क्या लिखा था, गॉड, जिससे उसको लगे कि ईश्वर पत्र भेजा है, ये ईश्वर ही पैसा भेजा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, द फॉलोइंग संडे, अगले दिन अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, बहुत तड़के, अर्ली मीन्स जल्दी या तड़के, बिट मीन्स थोड़ा सा, मतलब बहुत जल्दी, बहुत तड़के, बहुत सुबह आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, यूजुअल मीन्स अक्सर, टू आस्क माने पूछना, जैसा कि अक्सर वो पूछने आया करता था। इफ़ की क्या, देर वाज ए लेटर, कि क्या कोई पत्र आया है, फॉर हिम मीन्स उसके लिए, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, मतलब लेंचो अक्सर उस खिड़की पर पहुंच जाता था पूछने के लिए हर संडे को कि क्या मेरा कोई पत्र आया है। तो वैसे अगले संडे को लेंचो पहुंच गया और पूछा कि क्या मेरा कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, वो डाकपाल ही था, हिमसेल्फ, स्वयं, वही डाकपाल था स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, हु मीन्स जिसने, हैंड मीन्स हाथों हाथ दिया था, द लेटर पत्र को, टू हिम उसको, वही डाकपाल था जो डाकपाल मतलब डाकिया, वही डाकिया था जो उसको हाथों हाथ पत्र दिया था। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो डाकपाल था, एक मिनट, कहने का मतलब ये कह रहा है, ये जब लेंचो पहुंचा अगले संडे को बहुत जल्दी कि मेरा कोई पत्र आया है, तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वही डाकिया था जो स्वयं डाकिया जो था वो उसको हाथों हाथ पत्र दे दिया, हाथों हाथ पत्र दे रहा है, क्योंकि डाकपाल साहब पैसा इकट्ठा किए थे और वो लिफाफे में उसको रख दिए थे, और वो लेंचो ये जान के कि लेंचो अगले संडे को आएगा और उसको इसे दे दिया जाएगा, तो यही डाकिया उसको दे रहा है। और जबकि डाकपाल जो था एक्सपीरियंसिंग, ये अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी की संतुष्टि को महसूस कर रहा था कि एक आदमी कैसे संतुष्ट होता है, दूर से वो देख रहा है। हु आज परफॉर्म्ड, जिसने किया है, ए गुड डीड, डीड मीन्स कार्य, गुड मीन्स अच्छा, जिसने एक नेक काम किया है, लुक्ड, वो देखता रहा, लुक डाउन मीन्स देखता रहा, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। जब डाकिया उसको पत्र पकड़ा रहा था लेंचो को, तो पोस्टमास्टर दूर खड़ा हुआ था और वहीं से अपने ऑफिस में, खड़ा नहीं था, अपने ऑफिस में से वो देख रहा है कि लेंचो को पत्र जब दिया जा रहा है तो कैसा महसूस कर रहा है। वो डाकपाल वहाँ से महसूस कर रहा है कि लेंचो को कैसा लगेगा। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, लेंचो सोड, लेंचो दिखाया, नॉट मीन्स नहीं, द स्लाइटेस्ट मीन्स मात्र जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सा भी लेंचो नहीं दिखाया, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग, देख कर, द मनी, पैसा देख कर लेंचो को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज, इस प्रकार, वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार उसका विश्वास था, मतलब उसका विश्वास यह था कि ईश्वर ही भेजा है, ये पैसा कहाँ से आएगा, वो ईश्वर पर ही भरोसा भी पर अभी तक रखा हुआ है, उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, बिकेम मीन्स हो गया, एंग्री मीन्स नाराज, वो मतलब आश्चर्य ना दिखाने के बजाय वो क्या हो गया, नाराज हो गया। कब, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड, ईश्वर नहीं कर सकता है, ए मिस्टेक, एक गलती, जब गिना तो नाराज हो गया और क्या कह रहा है कि ईश्वर एक गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकता है लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, व्हाट मीन्स जो, ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया था,
वह ईश्वर के निवेदन को मना भी नहीं कर सकता है। लेंचो का कितना बढ़िया विश्वास है, देखिए कह रहा है फ्रेंड्स कि ईश्वर एक गलती नहीं करेगा, ऐसी गलती ईश्वर नहीं करेगा और ना ही उस लेंचो को मना करेगा जो लेंचो ने उससे निवेदन किया था। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये समझ में आ रहा होगा चैप्टर। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो, खिड़की पर, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, आस्क फॉर मीन्स मांगने के लिए, पेपर एंड इंक मीन्स कागज और स्याही, कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन मीन्स पर, पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स जहाँ पर जनता बैठकर टेबल पर लिखती है, जनता के लिखने वाले मेज पर गया, लोगों के लिखने वाले मेज पर हो गया। देखिए यहाँ पर फिगर में बना हुआ है मेज। ही स्टार्टेड टू राइट, स्टार्ट मीन्स शुरू किया, टू राइट लिखना, वो लिखना शुरू कर दिया। फिर कैसे? विथ मच रिंकलिंग, विथ मच मीन्स बहुत अधिक, रिंकलिंग मीन्स सिकोड़े हुए, ऑफ हिज ब्रो मीन्स अपने भावों को, मतलब जब कोई काम व्यक्ति करता है तो जब दिमाग लगा कर काम करता है तो उसके भाव सिकुड़ जाते हैं। वही कह रहा है कि अपने भाव को बहुत सिकोड़े हुए वो लिखना शुरू किया। काज्ड बाय द एफर्ट, क्यों उसका भाव सिकुड़ा हुआ था? काज्ड मीन्स के कारण, बाय द एफर्ट मीन्स प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक, उसने किया था, अत्यधिक प्रयास के कारण। टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए वो बहुत प्रयास किया था, इस कारण उसके भाव सिकुड़े हुए थे। When he finished, when he finished, जब वह लिख कर समाप्त कर दिया, जब वो लिख चुका था तो he went to the window, went means गया, to the window means खिड़की के पास, वह खिड़की के पास गया। to buy a stamp, एक मुहर खरीदने के लिए, क्या करने के लिए? एक टिकट खरीदने के लिए। मुहर मतलब टिकट, जो टिकट पर लगता है लेटर पर, वही। which he licked, which means जिसे, he licked means अपने जीभ से चाटा, जिसे वह चाटा। एंड देन, और फिर, एफिक्स्ड मीन्स जड़ दिया, लगा दिया, कहाँ पर? टू द एनवेलप, टू द एनवेलप मीन्स लिफाफे पर लगा दिया। कैसे? विथ ये ब्लो, ब्लो मीन्स मुक्का मारकर, ऑफ हिज फिस्ट मीन्स मुट्ठी, अपने मुट्ठी से मुक्का मारकर उस पर लगा दिया। ऐसे मतलब एक मुट्ठी मारकर अपने टिकट पर चिपका दिया। द मोमेंट, उसी क्षण। द लेटर, लेटर को, पत्र को। फेल, गिरा दिया। इनटू द मेल बॉक्स, कहाँ गिरा दिया? डाक में गिरा दिया, मतलब डाक, पत्र पेटिका में। मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका में गिरा दिया। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, जो डाकपाल था। वेंट टू ओपन इट, वेंट मीन्स गया, टू ओपन इट मीन्स इसको खोलने के लिए। वो देख रहा है सब अपने ऑफिस में बैठ करके कि लेंचो फिर दोबारा पत्र लिख रहा है कि मेरा पूरा पैसा नहीं मिला है, और वो फिर से पत्र लिखा और जाके कहाँ गिरा दिया? पत्र पेटिका में गिरा दिया। और फिर जो डाकपाल था उस उठा और जाकर इसको खोला और क्या कहा? इट सेड, इसमें लिखा था, क्या लिखा था पत्र में? बड़े बड़े अक्षरों में फिर लिखा था, क्या लिखा था? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, पैसे को, दैट आई आस्ड, जो मैं मांगा हूँ, आस्ड फॉर मीन्स मांगना, पैसा जो मैं मांगा हूँ, ओनली 70 पीसोस रीच्ड, केवल 70 पीसोस ही पहुँच पाया है। मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझे, मुझे केवल 70 पीसोस ही मिल पाया है, मेरे पास 70 पीसोस ही पहुँच पाया है। सेंड मी, मुझे भेज दीजिए। द रेस्ट, शेष, रेस्ट मीन्स शेष, बचा हुआ, बचा हुआ मुझे भेज दीजिए। मतलब 70 पीसोस पा गया है, 30 पीसोस, जो 30 पीसोस और बाकी है उसको कह रहा है भेज दीजिए। सिंस, चूंकि, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, इट मीन्स इसकी, वेरी मच बहुत अधिक, चूंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट, इसे, टू मी, मेरे पास, लेकिन इसे मेरे पास मत भेजना। थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से, थ्रू मीन्स के माध्यम से, डाक के माध्यम से इसे मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, आर ए बंच, बंच मीन्स गिरोह, ये गिरोह हैं ऑफ क्रुक्स मीन्स ठगों के समूह हैं।
डाकघर के कर्मचारियों के पास मत भेजिएगा, मतलब डाकघर पर मत भेजिएगा, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं ये ठगों के समूह हैं, लेंचो। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया लेंचो, ये लेंचो बता रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और लेसन भी आपका एकदम धुआं हो गया होगा, पूरा कंप्लीट दिमाग में फीड हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने फ्रेंड्स के पास को शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।